हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा शैला रजा साहब से। शैला साहब, आप ये बताइए कि आज आसिफ जरदारी साहब ने भी एक बयान जारी किया और उन्होंने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पे अपना मौक़िफ़ बयान किया, तशवीश जाहिर की और साथ कहा कि हुकूमत की तरफ से ऐसे मामले में इत्मीनान में लिया जाना चाहिए। आपकी तो बड़ी नुमाइंदगी है काबीना में, खासे वजीर हैं, वो ज़ाहिर काबीना में बैठते होंगे, आज भी बैठे होंगे, तो वो वहाँ पे बात नहीं करते? और क्या अगर वहाँ पे बात करते हैं तो फिर ये बयान दे के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करना कि हमें इत्मीनान में लिया जाए, ये क्या मौक़िफ़ है? सिर्फ अवाम के नज़रों में सुरखरू होने की बात है या वाकई आपको इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा? शैला रजा साहब, मैं समझती हूँ कि जब आसिफ अली जरदारी साहब बात करते हैं तो ना तो सुनी सुनाई बात करते हैं, ना यू टर्न लेते हैं और ना ही वो ज़्यादा बोलते हैं। जब उन्होंने एक बात की है तो अपने वही बात की है जो उन्होंने कहा है। और मैं समझती हूँ कि वाकई एक बड़ा मसला है नून लीग की गवर्नमेंट हो या इस वक्त जो कंबाइंड जितनी भी पार्टीज की गवर्नमेंट है उसमें हमें हर चीज़ संभालनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो हालात छोड़ के गए उसमें हमें थोड़ा सा वक्त लगना है। लेकिन जैसे सब सियासी जमातें साथ हैं तो अगर मशवरा हो जाता तो एक अच्छी बात थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इख्तलाफ राय भी खुल के हो रहा है और सीधी बात की जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आसिफ साहब ने एक और बात की है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके माशी टीम के बारे में बात करूंगा, तो क्या हम ये समझें कि आसिफ जरदारी साहब इशारा दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना को तब्दील कर दिया जाए, माशी टीम में तब्दीली ले जाएं, ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर करें? वाकई ऐसा ही है कि वो आपकी ख्वाहिश होगी पीपल्स पार्टी की कि अब वज़ीर ख़ज़ाना को तब्दील किया जाए? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि खुद वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमें जो है वो क्या कहते हैं उसे, मईशत पे जो है वो एक कंसेंसस करने चाहिए, मीसाक के मईशत करना चाहिए। तो जो इस वक्त सख्त हालात हैं उसमें जो है अगर हम माशी टीम में ज़रूरी नहीं होता कि मिनिस्टर बदला जाए, लेकिन कुछ और माहिर माशियात को ऐड कर लें तो एक से बजाय ज़्यादा दिमाग होंगे और वो ज़्यादा दिमाग बहुत बेहतर फैसला करेंगे, क्योंकि हालात बहुत संगीन है। हमारा मकसद किसी को गिराना या हटाना नहीं है, हमें एक बेहतर कदम बढ़ाना है और उसमें हमारा और तुम्हारा मसला नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट में, उसके बाद बढ़ेंगे आगे आलिया हमजा की तरफ। आपके शहर जहां बैठी हैं कराची में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने के बाद और बिजली के जो बिल उसमें इजाफा हुआ है और जो हर चीज़ महंगी हो रही है, कितना मुश्किल काम होगा आपके लिए अवाम को फेस करना, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना, और क्या रिजल्ट तवक्को कर रही हैं ऐसे मौके पे जबकि अवाम की कमर पर जो है एक और बोझ है, एक और बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया गया है? आवाम बेवकूफ़ नहीं है। आवाम को मालूम है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो माहदे करके पीटीआई की गवर्नमेंट गई है उससे हर महीने बिजली के जो चार्जेस हैं उसमें इजाफा होगा। इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी हो चुके हैं और सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक का बेड़ा गर्क किस शख्सियत ने किस तरह से किया है। दूसरी जो बात है पेट्रोलियम की, तो जो तमाम पार्टीज़ ने हुकूमत के अंदर हैं एतराज़ किया है, तो मैं अभी मिर्ज़ा इस्माइल का भी स्टेटमेंट देख रही थी कि उन्होंने कहा है कि सितंबर में फिर हमें बढ़ाना पड़ेंगे। तो पेट्रोल का अभी हमारा इंटेंट गया है IMF के पास, जो हमारा मायदा हो रहा है, लेकिन जिसकी वजह से नए जो है वो रकम आएगी, लेकिन जो उसमें आफ्टर शॉक्स हैं और जो हमें बढ़ानी पड़ रही हैं कीमतें, वो अभी कोई नया माहिदा तो नहीं हुआ है ना, इन्हीं के माहिदे के तहत हमने किया है, उसी को हमने रिव्यू किया है। वरना इसमें बहुत ज्यादा सख्ती होती है, इसको रिव्यू किया गया है, वरना ये बहुत आगे जाते